नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी 2018 में कैसी रही इसका बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मुल्क के हालात तब्दील होते रहे, तब्दीली आई हुकूमत के अंदर, उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी तब्दीली आ गई। लेकिन ये सिर्फ 2018 की तब्दीली नहीं थी। जिस दिन से, बुरा ना मानिएगा, चाइनीज़ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, हमारी उम्मीदें बंध गई। हमने सोचना शुरू कर दिया पता नहीं अब हम क्या बन जाएंगे। उसके बाद हमने कैनेडियन बाबू को बुला लिया। कैनेडियन बाबू आए हैं, मार्केट बदल के रख देंगे। और यहाँ मौजूदा जो निज़ाम चल रहा था वो शायद इनको ऐसा महसूस हुआ कि वो गैर मुनासिब है, इसलिए उसको तब्दील करने की ज़रूरत है, बाहर से इन्वेस्टर लाने की ज़रूरत है। पहले तो 4-5 साल मुफ्त का मंजन बेचते रहे, इंग्लैंड वाले तड़प रहे हैं, फुटसी वाले पेट पे लेट गए, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वालों ने जाकर मैनहट्टन के दरिया में छलांग मार दी और वहाँ खोते मार मार के कहना शुरू हो गए हमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज चाहिए, हमें शेयर दिला दो उसके। लेकिन ऐसी बातें सिर्फ मफरूज़ों की बुनियाद पर ही थी, उनमें हकीकत कुछ भी नहीं थी। बल्कि दूल्हा तो बारात वाले दिन ही भाग गया। इन्होंने बोला नहीं नहीं, वो फ्लाइट मिस हो गई। लेकिन फिर किसी का टेलीफोन गया वहाँ चाइना में, मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन। जब उन्होंने टेलीफोन किया तो वहाँ से जनाब बाराती तशरीफ़ ले आए। अब इसकी जो गहरी तफसील है वो आपको बता नहीं सकता, क्योंकि इसमें फिर बहुत सारे पर्दा नशीनों के भी नाम आ जाएंगे। बातें की गई वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स, और जनाब डिस्को डांस, डिस्को डांडिया किए गए, तमाशे बनाए गए, मार्केट चढ़ गई, मार्केट 60,000 पे चली जाएगी। पाकिस्तान की मार्केट दुनिया की सबसे बेहतरीन मार्केट है। सारी दुनिया जो है वो चने झोलगरम बेच रही है, सब तो चने मुरमुरे लगा के बैठे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की मईशत तो कुछ भी नहीं है, वो तो मूंगफली है। पाकिस्तान की मईशत वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग। और उसके साथ साथ जनाब नवाज शरीफ साहब को प्रॉप अप करने के लिए इंटेलेक्चुअल करप्शन के जरिए इकोनॉमिस्ट ने खूब झूठ बोला पाकिस्तान की मईशत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। और वो फ्रॉड खेला गया पाकिस्तान की अवाम के साथ, और जब वो फ्रॉड खुला तो पता ये लगा करंट अकाउंट डेफिसिट सत्यानाश, पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट सत्यानाश, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन की तरफ, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स इंक्रीज की तरफ, पाकिस्तान की मईशत की ऐसी की तैसी। दुनिया की सारी रेटिंग एजेंसियां जो पहले कहती थी पप्पू पर्चा पास कर गया, पप्पू अगली जमात चढ़ गया, अचानक उन्होंने कहना शुरू कर दिया पाकिस्तान की रेटिंग नीचे करो, पाकिस्तान की मईशत खराब हो रही है। चंदा मामा दूर के IMF चाचा, उनके पास जा जाके थपकियां लेना, अंकल सैम हम कैसा काम कर रहे हो, बोले वेरी गुड, शाबाश, लगे रहो बेटा। इसहाक डार साहब यहाँ पे मेडल लगाते जा रहे हैं, अपने मेडल पे मेडल, मेडल पे मेडल। मैंने मईशत को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, पता नहीं कहाँ पहुँचाया। आजकल तो वो मिलने से, सॉरी ढूंढने से नहीं मिल रहे, मिलने वाले उनको ढूंढ लेते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा तो नाम इसहाक डार नहीं है। ऐसा है ज़माना। सॉरी थोड़ा सा ड्रामेटाइज कर रहा हूँ, क्योंकि इसी तरह लोगों को समझ में आता है। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज वालों ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया जब मैंने उनको बताया कि मार्केट नीचे जाएगी, उन्होंने कहा नहीं सिर्फ ऊपर जाएगी। आज जानने की कोशिश करेंगे हुआ क्या। मेरे मेहमान असल में थोड़े मध्यम और मुलायम तबीयत के हैं, तो मैंने इसीलिए आगाज़ में थोड़ा सा जोश बढ़ा दिया। जनाब अहमद चनाए साहब, आपको वेलकम करता हूँ शो में। आप बड़ी मारूफ हमारी शख्सियत हैं, स्टॉक एक्सचेंज, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रीज़, सबसे आपका ताल्लुक़ है। आपको वेलकम करता हूँ शो में और आपसे जानना चाहता हूँ, सबसे पहले तो जवाब जानना चाहता हूँ कि ये जो हमारे साथ एक बहुत बड़ा गेम खेला गया, हमें कभी MSCI की लॉलीपॉप दी गई, कभी कहा गया जनाब पाकिस्तान की रेटिंग ऊपर जा रही है, कभी कहा ये देखो चाइना वाले आ गए हमारे रिश्तेदार, ये हमें बचा लेंगे, कभी बोला कनाडा वाला बाबू आ गया ये हमें बचा लेगा। मार्केट तो जब से आप लोगों के हाथ से निकली दूसरों के हाथ में गई, उसने कुछ खास काम करके दिखाया नहीं। जी अहमद चनाए साहब जवाब दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े वालियाना अंदाज में आपने नए साल को खुश आमदीद कहा है, और बड़े जोशीले अंदाज में जो स्टॉक मार्केट का हाल है उसको बयान किया है। मैं आपकी बातों से 100% एग्री नहीं भी करता और करता भी हूँ। बहुत सारी चीज़ों में आपने बात बिल्कुल सही भी कही है, और बहुत सारी चीज़ों में मैं समझता हूँ कि अब भी उम्मीद जो है वो बाकी है और उम्मीद चलती रहेगी। जो आपने स्टॉक मार्केट का हाल बताया है, बहरहाल जो मुल्की मईशत का हाल होगा वही स्टॉक मार्केट का हाल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मुल्की मईशत डाउन ट्रेंड पे जा रही है तो कोई वजह नहीं कि स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर चली जाए। बात यह है कि हम आज तक उसी मफरूज़े पे चल रहे थे कि हमारा जो डिविडेंड यील्ड है, और आज भी है हमारा तकरीबन अराउंड 7% है, तो उस डिविडेंड यील्ड की जो मैं समझता हूँ अट्रैक्शन थी
क्योंकि दुनिया भर में इतना डिविडेंड यील्ड नहीं आता, 2-3%, 4% मैक्सिमम चलता है। यहाँ पे जब 7% चलेगा तो जाहिर है एक वाइब्रेंसी तो नज़र आएगी। लेकिन साथ साथ जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट का पाकिस्तान में हाल हो रहा है कि हम 12, 13, 14% की अब बातें कर रहे हैं, वो 12, 13, 14% इससे कहीं ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव हो जाता है। लेकिन एक बात और भी आपने ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जो शेयर प्राइस यील्ड थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सालों से बढ़ती आ रही है और 27% 2016 में वो टच कर गई थी। तो 27 और 7 35% का जो रिटर्न है वो बड़ा अट्रैक्टिव लगता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले साल के मुकाबले में अगर देखें तो 8% हमारी मार्केट गिरी भी है और डिविडेंड यील्ड तो अब अंदाज़ा आ जाएगा कि क्या आया, पिछला डिविडेंड यील्ड अराउंड 7% चल रहा है। सर, आप भी बैनुल-अक़वामी सतह की शख्सियत हैं, आपको पता होगा बैनुल-अक़वामी सतह पर हर चीज़ की कदर डॉलर में लगाई जाती है। मुश्किल मसला ये है कि डॉलर की कदर में बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है, रुपए को खूब कुटाई उसकी लगी है और उसको इतना हैमर किया वो नीचे चला गया है। अगर खाली मार्केट कैपिटलाइजेशन को यूएस डॉलर में कंपेयर करूंगा ना, जैसे गोरा करता है, देखो सर, वो नामालूम गोरा आज तक मुझे मिला नहीं जिस नामालूम गोरे की हर कोई आदमी बातें करता है कि वो आता है, कुछ माल खरीदता है, फिर वापस चला जाता है। ये मुझे उस सेंटा क्लॉज की तरह लगता है जो बच्चों को हम बेवकूफ़ बनाने के लिए उसे बोलते हैं कि आएगा, पता नहीं शायद हकीकत में हो, लेकिन लोग कहते हैं कि आएगा, तोहफे लाएगा वगैरह वगैरह। ये नामालूम गोरे जैसा फिनोमिनन मुझे लग रहा है। डॉलर की कदर के हिसाब से मुझे बताएं ना मार्केट की कारकर्दगी क्या रही। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। 105 से 140 रुपए चला जाना और फिर इंटरेस्ट रेट का बेतहाशा बढ़ जाना, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? इन्वेस्टमेंट जो है वो अब उसकी जगह चला जाएगा बैंकों के पास। इन्वेस्टमेंट जो है वो चला जाएगा जहाँ पर हमें फिक्स इंटरेस्ट यील्ड मिल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें मिलाकर जो है ना वो मार्केट के लिए एक बड़ा ख़राब तासुर छोड़ गई कि जो 105 रुपये में डॉलर लेकर आया था वो आज 140 रुपये में अगर डॉलर वापस लेके जा रहा है तो उसका तो नुकसान ही नुकसान है। चाहे वो शेयर यील्ड अच्छी आ जाए या चाहे डिविडेंड यील्ड अच्छी आ जाए, वो कहीं का नहीं रहता, लेकर नहीं जाएगा ना। और जब वो लेकर नहीं जाएगा तो वो दुनिया में भी यही तासुर देगा कि यहाँ पर मुझे कुछ मिला नहीं। सही बोल रहा हूँ? ऑब्वियसली बात यहाँ देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है और इस वक्त ये कंडीशन जो है वो किसी के लिए भी बड़ी डिस्करेजिंग कंडीशंस हैं। लेकिन हम फिर आखिर में यही कहते हैं कि हमारी उम्मीद के सारी चीज़ें कायम हैं कि हमारे मार्केट के जो डायनामिक्स थे, जो आपने बयान किए कि MSCI इंडेक्स और दूसरी चीज़ें, वो डायनामिक्स बहुत पॉजिटिव थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 105 रुपये से 140 रुपये एब्रप्टली चला जाना बगैर किसी ब्रेक के, इसी का सारा क्रिटिसिज्म आ रहा है कि इसकी वजह से जो आगे हम हालात देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो महंगाई का एक तूफ़ान हमारे सामने खड़ा हुआ है, साथ साथ जहां हमें मैं समझता हूँ एक ऑयल प्राइसेस का रिलीफ मिलना चाहिए था कि कहाँ $76 और कहाँ $45, ये वो रिलीफ भी सामने नज़र नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो है ना वो पाकिस्तान की मईशत को जो है वो एक अच्छा तासुर नहीं देके जा रहे और लोग जो है वो ऑब्वियसली हेजिटेंट होंगे कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें। मैं इन सारी चीज़ों को छोड़ दें, हम स्टॉक मार्केट, चूँकि मेरा ताल्लुक इंडस्ट्री से भी है और जनरल ट्रेडिंग से भी है, तो इंडस्ट्री में पाकिस्तान में एक बड़ी वाफर अपॉर्चुनिटी मौजूद है, अभी भी है। लेकिन दो चीज़ें इसमें हमें सोचनी चाहिए कि गवर्नमेंट के लिए कि हमारी पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट होनी चाहिए। एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमारे पास आनी चाहिए कि जी 5 साल की या 10 साल की ये पॉलिसी है, आप इंडस्ट्री लगाएं, हम आपको सवरिन गारंटी देते हैं कि सर मैं आपकी बात मान गया। आप, मैंने देखा है आजकल अरबाब इक़्तिदार के साथ बहुत ज़्यादा मिलजुल रहे हैं, दावतें कर रहे हैं, कुछ खा पी भी रहे हैं, उनके साथ कुछ बातचीत भी कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, एक बता दें, ये जो बात आपने बताई, एक बता दें कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे इन्वेस्टमेंट इनकरेज हो रही है। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ इंडस्ट्री के साथ। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, ये सारी चीज़ें आप छोड़ दें, आप सिर्फ स्टॉक मार्केट में वो कंपनियां ले लें जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो यहाँ काम कर रही हैं और इंडस्ट्री लगा के चल रही हैं। उनके जो पे आउट्स हैं, उनके जो रिटर्न्स हैं, मैं समझता हूँ दुनिया भर में इतना रिटर्न कहीं नहीं मिलता जो हमारे पास ये सारे रिटर्न्स आए हैं। लेकिन आप उनके रीइन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं ना, वापस और पैसा नहीं वापस लगा रहे हैं ना इंडस्ट्री में। देखिए, अब फार्मा के अलावा और किसका मेरा तो ख्याल से मैं आपको बताऊं, देखिए इंजीनियरिंग के शोबे में भी आप सीमेंट सेक्टर ले लें, आप दूसरे सेक्टर्स ले लें, मतलब लोगों ने पैसे बनाए हैं पाकिस्तान के अंदर। और जहां 10 रुपये का शेयर 500, 700, 800 रुपये का शेयर है तो कोई ना कोई तो वजह है ना यहाँ पर। अब बात यह है कि इसकी कैपिटलाइजेशन की बात है, हुकूमत को भी इसको कैपिटलाइज करना
चाहिए कि फिर एक कंसिस्टेंट पॉलिसी के साथ आ जाएं, डॉलर रेट का भी एक एश्योरेंस दे दें कि चले 140 है तो 140 ही रहेगा। आप इसको इस तरह ओपन फ्लोर छोड़ दें और फिर ये कहें कि जी स्टेट बैंक के गवर्नर ने कर दिया, हमें इल्म नहीं था, मैं समझता हूँ ये बड़ी बचकाना सी बात है। तो माना कि आपने फ्री फ्लोट रखा हुआ है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई गवर्नमेंट के कंट्रोल ज़रूर होते हैं और उन कंट्रोल्स के मुताबिक उसको चलाना होता है। यहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें अच्छा नहीं, मैं एक वैसे यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो, ऐसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अब ये जैसे इन्होंने कहा कि जी हमने कर दिया, डॉलर की कदर में इजाफा कर दिया, रुपए की कदर में कमी कर दी, डू यू थिंक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव बाय दिस? अगर एट द एंड ऑफ द ईयर एक्सपोर्ट्स डू नॉट ग्रो, दैट मीन्स दिस डिसीजन वाज नॉट गुड. If at the end of the year the imports grow, then I don't think it's a good decision. If at the end of the year Pakistan's foreign debt grows in PKR and in USD, this has not done the right thing. तो आप क्या कहते हैं कि कुछ की इंडिकेटर्स हैं? इन्फ्लेशन if it's higher, then that means this step was not a good step. How do I measure this step was a good step? How do I say कि ये स्टेप सही? देखिए मैं आपको बताऊं, हम बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं। आज अगर डॉलर रेट डिक्रीज़ हुआ है या बढ़ा है और इसके बाद जो है वो हम ये कहें कि जी रातों रात हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, तो ऐसे नहीं होता। एक साल जी बिल्कुल, मैंने अगर आज मैं एक्सपोर्टर हूं तो मुझे इसका बेनिफिट जो है वो साल भर बाद मिलेगा, 6 महीने बाद मिलेगा, 8 महीने बाद मिलेगा। लेकिन अगर ना मिला तो मैं वो पूछ रहा हूँ। देखें कोई वजह नहीं कि नहीं मिलेगा, मैं इसकी वजह आपको ये बता रहा हूँ कि अगर टेक्सटाइल्स उठा लें या दूसरे सेक्टर्स उठा लें तो एक हैवी डिमांड जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ रही है। ज़ाहिर है ये 35% का जो डिवेल्यूशन है ये सारा का सारा हम हज़म नहीं कर जाएंगे एज एन एक्सपोर्टर, ये कुछ पास ऑन भी होता है और बाहर के लोगों को अगर अट्रैक्शन आता है कि अब हमें डॉलर कम देने पड़ जाएंगे तो पाकिस्तान जो है वो एक आइडियल सूटेबल मार्केट होती है। मैं ये समझता हूँ कि इसके रिज़ल्ट ज़रूर आएंगे। एक चीज़ और जो पॉजिटिव कह लें आप उसको कि जो आई है कि जहाँ इंपोर्ट महंगा हो गया वहाँ इंपोर्ट डिस्करेज भी हुई है और इंपोर्ट का बिल जो आपको कम नज़र आ रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है। फिर गवर्नमेंट एक बड़ी फॉर्चुनेट गवर्नमेंट है, मैं समझता हूँ कि इनकी खुशनसीबी ये है कि उनके आते ही जो है वो ऑयल प्राइसेस स्लैश डाउन हो गई, $75 से तकरीबन $50-45 के दरमियान अगर हो और कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी इंडिकेशन कोई नहीं है। ये वो राइट टाइम है कि जिसको गवर्नमेंट कैपिटलाइज कर सकती है, इकोनॉमिकली हमारे इंडिकेटर्स को सही कर सकती है और ओवरऑल इसका बेनिफिट जो है वो लोगों तक पहुँच सकता है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। जनाब अहमद चुनाय साहब, आपके साथ गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। अहम मौजू के ऊपर बात हो रही है। नाज़रीन, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। लोग मुझे कहते हैं कि मार्केट तेज होती है, तुम फिर वही मंदी की बातें शुरू कर देते हो। मैं कहता हूं नहीं भाई, इस वक्ती चमक के पीछे मैं जाता कोई नहीं, क्योंकि ये वक्ती चमक होती है। हमारी मार्केट कभी ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाते ही लोगों के जज्बात जो हैं वो इस तरह के हो जाते हैं। वो बिल्कुल जैसे क्रिकेट टीम हमारी एक मैच जीत लेती है, फिर पूरा साल हमने उसके इर्द गिर्द डिस्को डांस करना होता है और कारकर्दगी उनकी कैसी होती है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। खैर, इस मौजू पर हम मज़ीद गुफ्तगू अपनी जारी रखते हैं। मेरे साथ अहमद चुनाय साहब मौजूद हैं। अहमद चुनाय साहब, बात यह है कि सरमायाकार बेचैन है, परेशान है, उसने पैसा बहुत ज़्यादा लगा दिया मार्केट के अंदर। अब उसकी उम्मीद जो है ना, बिल्कुल जैसे मैं बड़ी खुल के बात करता हूँ, बिल्कुल जैसे बैरियर टाउन में लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं ना, उनका ज़मीर और उनका जिसे आप कहते हैं ईगो और उनका जो सिस्टम है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो कुछ हो गया, वो हकीकत के मुनाफी जा रहे हैं। अभी भी वो रात को ख्वाब देख रहे हैं, एक दूसरे को तसल्लियां दे रहे हैं, दिलासे दे रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा बेटा, कुछ भी नहीं होगा। आखिर उसके पीछे भाई कौन सी शख्सियत खड़ी हुई है? डरो नहीं, टेंशन नहीं लो, लेकिन हकीकत को तस्लीम नहीं कर पा रहे। बिल्कुल इसी तरह स्टॉक मार्केट के अंदर भी जिन लोगों ने खूब दबा के मार खाई है, सरमायाकार जो हैं जिन्होंने नुकसान उठाया, वो आज भी ज़हनी तौर पर यह तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं कि मार्केट आगे भी मजीद प्रेशर में आ सकती है। अहमद चुनाय साहब, थोड़ा इस चीज़ से आगाह करें। ये हकायक हैं, हकायक से बंदा मुनहरिफ नहीं हो सकता। आप मुस्कुरा रहे हैं ज़ेरे लब, लेकिन मैं जो हूँ आज खुल के बात करूँगा आपसे। जी देखिए, मैं आपकी बात को अप्रिशिएट करता हूँ। यहाँ पर जिन सरमायाकारों ने इन्वेस्ट किया था उनके आधे से भी कम पैसे रह गए हैं और मार्केट अगर 17-18 हज़ार पॉइंट नीचे गई है, 16,000 पॉइंट के करीब, तो
उस 16,000 पॉइंट का इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मतलब 53,000 से 38,000 पर जब गई है तो आप शेयर प्राइसेस 53,000 पे देख लें और 38,000 पे देख लें तो आधे से भी कम रह गई। ये 40% की वैल्यू रह गई है। तो 35-40% ये वैल्यू रह गई है। जो बाहर का सरमायाकार उस वक्त आया था उसको अगर ये 30% डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट मिलता है तो वो तो ज़ीरो करके यहाँ से चला जाएगा। ये एक ख़राब सूरत हाल है, तशवीशनाक सूरत हाल है। लेकिन मैं ये फिर भी समझता हूँ कि लोगों को जो है ये वक्त है कि होल्ड कर लें अपना काम और इंतज़ार करें। मार्केट बेहतर होनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये मार्केट जो है ये ख़त्म हो जाए। इसमें मार्केट में बहुत जान है और लोगों को जो है ना एक ट्रस्ट लेवल आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो ट्रस्ट लेवल पिछले 1 साल में आ नहीं पाया। पिछले 1 साल में जो है वो कोशिश की गई कि मार्केट की बेहतरी हो, लेकिन समाउ दी अदर सूरत हाल, सियासी कंडीशंस और उसके बाद जो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है उसकी वजह से जो है वो हालात ख़राब होते जाते हैं। वही बात है कि जी गोरा जो है वो माल बेचता है, पैसे निकालता है। कल हमने देखा कि 950 पॉइंट की रैली आई, लेकिन जो इसमें एक काबिल ज़िक्र बात है वो ये है कि वॉल्यूम्स नहीं थे। तो जहाँ वॉल्यूम्स नहीं होगा वहाँ हमें ये पता चलेगा, ये पता होना चाहिए कि फिर लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। हमें लोगों का इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। 2.5 लाख अगर हमारे इन्वेस्टर्स हैं तो 2.5 लाख से फिगर जो है वो 25 लाख जो है वो जाना ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ फिर लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहेगा। उनका दिल टूट गया है ना। देखिए ये सरमायाकार वो हैं, आप अहमद चुनाई साहब जानते हैं, जो शौक से खेलते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और ये मैं ये कहता हूँ गरीब हो, मीडियम लेवल हो या अमीर से अमीर तक, आप भी उनको जानते हैं। वो शौक से खेलते हैं, बस कहते हैं ये हमारा शौक है, हमें करना है। तो अब उनका दिल टूट गया। बिल्कुल। देखिए ज़ाहिर है जिसके पैसे जाते हैं, जो अपनी जेब से पैसे देता है, उसको बड़ा दुख होता है कि मैं प्रॉपर्टी में चला जाता, मैं किसी और वेंचर में चला जाता, मुझे किसी काले कुत्ते ने काटा था कि मैं जो है वो यहाँ आकर इसके अंदर जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें, मैं एक लेमैन की बात बता रहा हूँ। चलें आप आए तो मुस्तफीद हो लूँ, थोड़ा आपसे पूछ लूँ। प्रॉपर्टी वाले भी बहुत घबराए हुए हैं, दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान है। यकीन करें पीर बाबा परेशान है, बोले किसी तरह जनवरी का महीना निकल जाए खैर से। अहमद चुनाई साहब मुझे बताएं प्रॉपर्टी वालों का क्या बनेगा, उनको क्यों बेचैन और परेशान आपने करके रख दिया है? इतने ज़्यादा लोग दबाव का शिकार हो गए। आपको पता है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एक जगह से प्रेशर में आया तो दूसरी तरफ भी प्रेशर में आ जाती है। देखिए मैं ये समझता हूँ बहरिया एक बहुत बड़ा प्लेयर मार्केट में मौजूद था और बहुत। अहमद चुनाई साहब चंद लम्हात के लिए आपको रोकूं, अकील करीम डेडी साहब ने हमें ज्वाइन किया वज़रिया टेलीफोन लाइन। वेलकम करता हूं अकील करीम डेडी साहब आपको। जी बोले प्लीज। आपकी गैर मौजूदगी में भी आपको याद करते रहते हैं, ब्रेक में भी हम आप ही के बारे में सोचे आपसे बात हो जाए। अकील करीम डेडी साहब मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि अब आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको पाकिस्तान की मईशत कैसी लग रही है, और बिलखुसूस अगर आप इजाज़त दें आज स्टॉक्स के बजाय मैं थोड़ा सा आपसे रियल एस्टेट के बारे में भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बेचैन और परेशान हैं और आपकी गिरफ्त तमाम मौज़ूआत पर है। तो थोड़ा सा इस बारे में हमें बताइए। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सिर्फ मैं ये कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े टफ डिसीजन ले लिए और ये सारी खबरें अब मार्केट में एडजस्ट हो गई हैं और मार्केट कल भी आप देख रहे थे कि काफी बेहतर परफॉर्म किया, आज भी मार्केट काफी बेहतर परफॉर्म कर रही है और मैं ये समझता हूँ कि आने वाला दिन बेहतर दिन होगा, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट इस वक्त भी सब कुछ होने के बावजूद भी सस्ती है और वैल्यू है। तो मेरा ये ख्याल है कि आप इस वक्त ये जितने भी स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, बाज़ाहिर वो थोड़ा सा उसको हम इस तरह कह सकते हैं कि गवर्नमेंट मॉनेटरी टाइटनिंग की तरफ गई है, लेकिन वो सारे डिसीजन वो ले चुकी है और उसके लेने के बाद मुझे लगता है IMF से उनको पैसे लेने में भी किसी किस्म की मुश्किलात नहीं होगी। दूसरा जो गवर्नमेंट इस वक्त काम कर रही है, उन्होंने अपने एक्सपेंसेस भी कम किए हैं और सबसे जो बड़ी बात है कि वो जो डेवलपमेंट बजट है वो उसको बढ़ा भी नहीं रहे बल्कि थोड़ा बहुत कम ही किया है। तो जाहिर बात है कि अभी तो आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल अपने नंबर्स बेहतर रखने हैं ताकि आपका डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट ना बढ़े ना फिस्कल डेफिसिट बढ़े। तो किसी हद तक लग रहा है गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट कम कर लेगी, क्योंकि यूटिलिटी की प्राइस भी उन्होंने बढ़ाई है और बाकी भी सब्सिडीज को वो देख रहे हैं और उसको खत्म करने की वो कोशिश में लगे हुए हैं और कुछ वो ऐसा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रहे हैं कि आपके ऊपर इंपोर्ट वगैरह का आपका बिल भी कवर हो, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे डिसीजन लिए
अंडर इन्वेस्टिंग को भी किल करने की कोशिश कर रही है। तो गवर्नमेंट अपने स्टेप्स जो ले रही है वो सारे स्टेप्स ऐसे हैं जिससे कोई ना कोई आगे आपको बेनिफिट होगा। यानी मैक्रो इकोनॉमिक तौर पर बेहतर जा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बता दें अकील करीम डेडी साहब। मैं आपको बता दूं, रियल एस्टेट जो है, जो आप कह रहे हैं, उसमें भी गवर्नमेंट ने ब्लैक इकोनॉमी को व्हाइट इकोनॉमी की तरफ कन्वर्ट करने के लिए स्टेप्स लिए हैं और वो स्टेप्स में थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन उस सूरत में गवर्नमेंट को देनी चाहिए कि आप कम से कम एक और एमनेस्टी जरूर दें, क्योंकि पाकिस्तान में ब्लैक इकोनॉमी स्ट्रांग है जो एक्चुअल इकोनॉमी से। और रियल एस्टेट में पिछले सालों जितनी भी ट्रांजैक्शन होती थी वो डीसी वैल्यू पे होती थी और डीसी वैल्यू जो है एक्चुअल वैल्यू से 20% होता है। तो अब 80% जिनके पास पैसा पड़ा है वो सिस्टम का पैसा नहीं है। और रियल एस्टेट सेक्टर आपका इतना बड़ा सेक्टर है जो आपकी जीडीपी का मेरा ख्याल है 14 से 15% है। तो इस सेक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ना आप इसको बंद कर सकते हैं, क्योंकि 50 से 60 इंडस्ट्री उससे वाबस्तगा है, उसकी वाबस्तगी है 50 इंडस्ट्री से हाउसिंग की। तो जाहिर बात है। अकील साहब, खुल के बात करता हूं आपसे, मुझे ये बता दें पीर बाबा का क्या बनेगा? बड़ा भारी महीना गुजरेगा, लगता है जनवरी उन पर मामला उनका निकल जाएगा, या खैर कुछ कह तो नहीं सकता क्योंकि मामला अदलिया के पास है, लेकिन पीपल आर वेरी एंशियस, लोग बड़े परेशान है। मैं आपको बताऊं, हम पुलिस वाले नहीं है, ना हमारा एफआईए से ताल्लुक है, हम एक बिजनेसमैन हैं। आप हमसे वो सवाल करें जिसका हमारे पास जवाब हो। आप अगर हमसे इधर उधर ले जाएंगे तो ना हमें उसकी अलीफ का पता है ना बे का पता है। चलिए, आपकी बात मैं मान लेता हूं, आपकी बात मैं मान लेता हूं। जनाब अकील करीम डेडी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन के जरिए। बहुत आम गुफ्तगू हुई हमारी, मेरे ख्याल मैंने चीज़ें कुरेदने की कोशिश की, बताया नहीं उन्होंने, खैर फिर भी। अहमद चुनाय साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं, उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के मुतालिक बताया गवर्नमेंट की कुछ ऐसे डिसीजन से हमें मुतला किया जिनसे जो है वो पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक डायरेक्शन थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। आई थिंक के बाय एंड लार्ज ऑन द सेम पेज एज यू वर बिफोर, कि अगर उस तरह के इकदाम लिए जाएँ तो मुल्क की मईशत के लिए बेहतरी आ सकती है। ताम देन अगेन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त सरमायाकारों को आपने मोहतात रहने के लिए कहा कि आगे आने वाले मुस्तकबिल के अंदर मामलात को देख कर चलें, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल शॉर्ट टर्म व्यू भी अगर आप दे दें तो बड़ी आसानी हो जाएगी। मैं तो ये तो नहीं कभी कहता कि बताएं क्या लेना है, क्या बेचना है, क्या रखना है, लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू ज़रूर दें। देखिए, जैसे अकील भाई ने बताया और मैं इनकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि लॉन्गर रन में जो है वो हमारे पास बेहतरी की काफ़ी उम्मीद है। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि जी हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए। हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बिल्कुल सही सिम्त में जा रहे हैं लेकिन बात यह है कि हमने हालात का भी जायज़ा लेना है। मैंने आपको कल बताया कि कल वॉल्यूम नहीं था। अकील भाई बहुत पॉजिटिव हैं इस मामले में कि चलें मार्केट बढ़ना शुरू हो गई, उनकी अपनी राय आज भी करी, और मैं समझता हूँ बिल्कुल सही है वो कि हम इतनी मार खा चुके हैं कि अब हमने आगे बढ़ना है, पीछे नहीं। आपने एक अपना जाविया पेश किया, उन्होंने अपना जाविया पेश किया। नहीं, मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ। वही मेरी बात है जो मैंने शुरू में आपसे कही थी कि जी लॉन्ग टर्म में और फिर हमें हिम्मत भी नहीं आनी चाहिए और हमें आगे जो है वो बेहतरी नज़र आती है जो मेजर्स गवर्नमेंट ले रही है। लेकिन साथ साथ मैं इस बात को फिर रिपीट करता हूँ कि गवर्नमेंट को जो है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, चाहे वो स्टॉक के हवाले से हों, चाहे वो दूसरे हवाले से हों। और जब तक ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं बनेंगी हम आगे हमारा लंबा सक्सेस नहीं आएगा। मैंने एक्सपोर्ट्स की भी बात की कि एक्सपोर्ट के लिए हमें टाइम देने की ज़रूरत है कि आज अगर हमने डॉलर डिवैल्यू किया है, आज पॉजिटिवली हम चलना चाह रहे हैं, तो मेरे सौदे होंगे, मेरा माल बनेगा और मैं आगे शिपमेंट करूंगा और फिर इसकी पेमेंट आएगी। तो ये एक लंबा प्रोसेस है जो कम से कम 8 से 12 महीने जो है वो इसमें सर्फ हो जाते हैं। और इसके अच्छा, लेट मी पुट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड आई नो यू कैन आंसर इट। प्रॉब्लम यह है कि यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि बैनुल-अक़वामी सतह पर मईशत पर दबाव आ सकता है। आप ये तो जानते ही हैं, अगर और आ भी रहा है, वो हमें तेल की कीमतें कम होती दिखाई दे रही हैं, हमारे लिए खुशाइंद हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर इस चीज़ को देखा जाए, अगर बैनुल-अक़वामी सतह पर मईशत दबाव में आती तो पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा? ये तो आज से सोचना है कि नहीं? ये देखिए, बिल्कुल सोचना है और हमने इंटरनेशनल वर्ल्ड को साथ लेके चलना है।
हमारे पास पहली प्रायोरिटी ये है कि हम अपने अंदर के हालात ठीक करें, अंदर के जो हमारे बेसिक्स हैं उसको ठीक करें, और गवर्नमेंट का मैं समझता हूँ पूरा जोर उसी की तरफ है। जहाँ उन्होंने ये ड्राइव शुरू की है कि नो करप्शन, उसमें ज़ाहिर है जिन्होंने करप्शन की है उनको जो है पेनलाइज भी किया जा रहा है, और ये चीज़ें जो है वो मैं समझता हूँ लॉन्गर रन में हम सबके लिए बड़े फ़ायदेमंद होंगे। अच्छी चीज़ है ये। जी, ये बहुत ही अहम चीज़ आपने बताई कि असल में ये जो हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं इनको हल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जितनी जल्दी हम इनको हल कर लें उतना ज़्यादा हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा रहेगा। अहमद चुनाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शो में हमें ज्वाइन किया। मेरे ख्याल बहुत सारे पहलुओं हमने मामलात को देखा। नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।